ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश करा रही है गंगा। जी हां, गंगा का स्तर दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। गंगा की स्थिति दिन पर दिन और बदतर होती जा रही है। आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर और स्वामी ज्ञानानंद स्वरूप सानंद मां गंगा की दुर्दशा को देखकर विज्ञान के इस प्रोफेसर ने संकल्प लिया कि मोक्षदायिनी गंगा को बांधों की बेड़ियों और प्रदूषण की जंजीरों से मुक्त कराकर ही रहेंगे। भारतीय संस्कृति की जीवन रेखा मां गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद ने जल त्याग कर तपस्या करने का निर्णय ले लिया, जिसके बाद सरकार भी घबराई और अपने मंत्री को भेजकर स्वामी के अनशन को तोड़वाया। लेकिन इससे गंगा को बचाने का जो प्रण स्वामी जी ने लिया था वो आज भी जारी है। श्री हरि विष्णु के चरणों से निकलकर भोलेनाथ की जटाओं से अटखेलियां करती हुई देवभूमि भारत में पधारी मां गंगा उदास और बेचैन है और अपने अस्तित्व को खोती दिख रही है। आखिर क्यों? भारत भूमि की गौरवमयी संस्कृति की अविरल धरोहर मां गंगा भागीरथ सहित अरबों अरब जीवों को तारने वाली आखिर इतनी व्यग्र क्यों है? हम सभी गंगा में बढ़ते प्रदूषण के बारे में सुनते और देखते रहते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि कहीं न कहीं हम सभी गंगा में बढ़ते प्रदूषण के जिम्मेदार हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करना चाहते। बस सरकार को, नेताओं को गाली देकर अपनी जिम्मेदारी से अपने को मुक्त समझते हैं। लेकिन हमारे ही बीच स्वामी सानंद जैसी विभूतियां भी हैं, जो मां गंगा के अविरल और निर्मल स्वरूप के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाए हुए हैं। गंगा की अविरलता को बचाने के लिए संघर्षरत पर्यावरण विज्ञानी प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को पिछले 2 माह से आमरण अनशन पर हैं। वैसे भी बहुत लंबा जीवन का समय नहीं है और मैं तो इंजीनियर हूँ, समयबद्ध कार्यक्रम में विश्वास करता हूँ। मेरे सामने तो ये है। आपको बता दें कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर रह चुके हैं, लेकिन मां गंगा की इस हालत को देखकर इन्होंने एक संकल्प लिया, गंगा को गंदगी और बांधों की बेड़ियों से छुड़ाने का। लेकिन सरकार भी प्रोफेसर अग्रवाल के भगीरथी प्रयासों के बारे में चिंतित नहीं दिखी और बड़े ही चालाकी से प्रोफेसर अग्रवाल का अनशन मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के हाथों तोड़वा दिया। गंगा नदी की अविरल और निर्मल धारा की मांग को लेकर चल रहे संतों के आंदोलन के प्रति समय समय पर राजनेताओं ने अपना समर्थन दिया है और पीएम से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। और पीएम ने मां गंगा को स्वच्छ और साफ रखने के लिए आश्वासन भी दिए, लेकिन ये आश्वासन सिर्फ आश्वासन भर रह गया। बेहतर होगा कि सरकार के साथ साथ देशवासी भी गंगा की अविरलता और उसे प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य की विशालता को समय रहते समझ लें, नहीं तो भारतीय संस्कृति की प्रतीक कही जाने वाली मां गंगा को विलुप्त होते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पर्यावरणविद गोपाल कृष्ण जी। गोपाल कृष्ण जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। गोपाल कृष्ण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा कोशिश करेंगे। तब तक आपको बता दें, गंगा की गंदगी को लेकर लगातार बड़े सवाल उठ रहे हैं और एक के बाद एक गंगा पुत्र, गंगा के आंदोलनकर्ता सामने आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं गंगा को बचाने की। आचार्य प्रमोद कृष्ण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कल की पीठाध्यक्ष। आचार्य जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हम गंगा की बात कर रहे हैं जिसके बिना भारत अधूरा है, जिसके बिना भारत के साहित्य अधूरे हैं, जिसके बिना भारत के तीर्थ अधूरे हैं। वो गंगा इस तरह की बेमौत मौत की तरफ बढ़ती जा रही है और आखिर किसी का ध्यान क्यों नहीं है? देखिए, इसमें एक तो सरकार बहुत निकम्मी है, नालायक है और बड़ी स्वार्थी है। सरकार वोट बैंक की राजनीति करती है सरकारें। दूसरे जितने भी पावर प्रोजेक्ट गंगा के ऊपर लग रहे हैं जी, उनमें करोड़ों रुपए का खेल हो रहा है। उनके अपने अपने इंटरेस्ट में गंगा के ऊपर लगातार बांध बनते जा रहे हैं
अगर गंगा के ऊपर ऐसे ही बांध बनते रहे तो गंगा सूखा नाला बन जाएगी। वो गंगा जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वो गंगा जिसका 2 बूंद जल लेकर के आदमी समय ये उम्मीद करता है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। प्रमोद किशन जी, अगर हम बात करें, हमारे तमाम वेद पुराण ग्रंथ गंगा के महत्व को बताते हैं, गंगा की गाथा गाते हैं, किस तरह से प्राणियों के लिए गंगा मोक्षदायिनी है। आज गंगा इस स्तर पर पहुंच गई है, क्या संत समाज आगे आकर अब कुछ करेगा? देखिए, संतों की जो स्थिति है, संतों की पूरी आस्था गंगा में है। और काशी में, वाराणसी के अंदर हमारे कई संत, जिसमें स्वामी दानंद जी हैं, जिसमें कृष्ण प्रियानंद जी हैं, जिसमें गंगा प्रेमी भिक्षु हैं, साध्वी पूनम्बा, वो 10-10 दिन से जल छोड़े हुए तपस्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों से क्यों नहीं मिल रही है। उनकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ऐसे ही अब हमने गंगा मुक्ति संग्राम का आह्वान किया है। 21 मई को काशी के बेनिया बाग मैदान में हम लोग लाखों की संख्या में जुटेंगे। देश के सभी संतों को आमंत्रित कर रहे हैं और वहां से हम गंगा मुक्ति संग्राम का ऐलान करेंगे और भारत की राजधानी दिल्ली के लिए कूच करेंगे। तो आचार्य जी, क्या अब ये मान लिया जाए कि गंगा को बचाना आप लोगों का आखिरी उद्देश्य बन चुका है? गंगा को बचाना हमारा ही नहीं, पूरे देश के उन तमाम करोड़ों लोगों का उद्देश्य होना चाहिए जिनकी आस्था गंगा में है, जिनकी आस्था प्रकृति में है, जिनकी आस्था परमात्मा में है। गंगा एक धर्म का विषय नहीं है, गंगा भारत की धरोहर है। प्रधानमंत्री जी से हम बैठक करने गए थे 17 अप्रैल को। भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि गंगा भारत की आत्मा है। फिर हम लोगों ने कहा कि फिर आत्मा को मरने क्यों दे रहे हो, लेकिन इसका उन पर कोई जवाब नहीं है। शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, हमसे बात करने के लिए। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अब तमाम संत मिलकर एक संग्राम करेंगे और दिल्ली कूच करेंगे ताकि गंगा को बचाया जा सके। गंगा तट पर उद्गम से लेकर समागम तक 116 शहर बसे हैं, जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। इन शहरों के नालों से गिरने वाली गंदगी ही गंगा के 95% प्रदूषण का कारण है। सबसे प्राचीन शहर वाराणसी की बात करें तो यहाँ भी गंगा को प्रदूषित करने में कोई कसर आम शहरी और श्रद्धालुओं ने नहीं छोड़ी है। रिसर्च में पाया गया कि वाराणसी से गुजरने के बाद गंगा 20% और ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। गंगा तेरा पानी अमृत अब बीते जमाने की बात होकर रह गई, क्योंकि वाराणसी गंगा का पानी अब अपने प्रदूषण के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। गंगा सफाई से लोगों की माने तो 80 घाट पर गंगा में फिकल क्वालिफॉर्म की संख्या वर्तमान समय में प्रति 100 सीसी पानी में 60,000 बैक्टीरिया हैं और वीओडी की मात्रा 4-5 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जबकि ये 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। केशव घाट पर यही फिकल क्वालिफॉर्म 1.5 लाख प्रति 100 सीसी पानी में है, जबकि वीओडी की मात्रा 22 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में है। बनारस में मां गंगा की सफाई को लेकर चिंतित जानकारों ने तो यहां तक कह दिया कि गंगा में ऑक्सीजन की मात्रा अब तक के निम्नतर स्तर पर है, क्योंकि टिहरी में गंगा के पानी को रोक तो दिया गया, लेकिन गंदे नालों का पानी गंगा में लगातार गिर रहा है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम होती जा रही है। गंगा सफाई के सरकारी प्रयास के अलावा कम से कम 3 दर्जन एनजीओ वाराणसी में ऐसे हैं जो 10 साल से गंगा के प्रदूषण का राग अलाप रहे हैं, लेकिन गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे। अगर एक लाइन में कहा जाए तो गंगा अब मरने के कगार पर पहुंच चुकी है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब गंगा इतिहास के पन्नों में सरस्वती नदी की तरह कहीं खो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता। गंगा जो कभी उफान पर थी, आज वो उदास है। गंगा जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। गंगा जिसके किनारे बैठकर लाखों करोड़ों लोग अपने भगवान को ढूंढते हैं। गंगा जो सबकी जरूरतें पूरी करती है। आज वो गंगा अपने अस्तित्व से जूझ रही है। जरा सोचिए, इसका जिम्मेदार कौन है? गंगा की इस दुर्दशा पर यह थी हमारी खास पेशकश, करा रही है गंगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए। नमस्कार।